हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम एक क्यूट सी लड़की को देख पाते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी शेफ है। इसका नाम कुई कुई है और ये हमारी कहानी की मेन लीड हीरोइन है जो कि एग फ्राइड राइस बना रही थी, वो भी एक ओल्ड मैन के लिए। तभी यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है और यही हमारी कहानी का मेन लीड हीरो है और इसका नाम शैन है। शैन यहाँ पर उस ओल्ड मैन के पास आया था जिसके लिए कोई कोई खाना बना रही थी। दरअसल ये जो ओल्ड मैन था ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस डॉक्टर था। शैन उससे कहता है कि उसे एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम है, यानी कि वो खाना सही से नहीं खा पाता। तभी वो ओल्ड मैन शैन से कहता है कि उसके सामने एग फ्राइड राइस रखे हुए हैं, वो उन्हें टेस्ट कर सकता है एक बारी। अब जैसे शैन उस एग फ्राइड राइस को चेक करता है खाकर, तो उसे तो वो काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं और हम शैन को देख पाते हैं वो तो कुछ ही देर के अंदर ही वो प्लेट पूरी तरीके से साफ कर देता है। शैन ओल्ड मैन से कहता है कि वो उस व्यक्ति से मिल सकता है जिसने ये एग फ्राइड राइस बनाए हुए हैं। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, वो किचन के अंदर है। जैसे ही शैन वहाँ पर जाने वाला होता है उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी और उससे कह रही थी कि वो एक लड़की के बारे में बता रही है जिसे उसकी दादी ने पसंद करा था, उसे उसी से शादी करनी पड़ेगी वरना वो आज के बाद उसकी मॉम को मॉम ना बुलाए। अब ना चाहते हुए भी शैन को उनकी बात माननी ही पड़ती है। अब कोई को भी उसकी फैमिली की तरफ से कॉल आ जाता है, इसकी वजह से वो घर जा रही थी। ओल्ड मैन उसे जाते हुए एक मेडिसिन देते हैं। वो ओल्ड मैन कोई से कहते हैं कि अगर वो बीमार हो जाती है तो वो उस मेडिसिन को यूज कर सकती है, उसे खा सकती है जिससे वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन के अंदर हम कोई को शैन के साथ देख पाते हैं और दोनों की अब डॉक्यूमेंटेड मैरिज हो चुकी थी। दोनों के पास सर्टिफिकेट भी आ चुका था, लेकिन हम शैन को देख पाते जो कि बहुत ही ज्यादा रूड तरीके से कोई से कहता है कि उसने उसे शादी सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे फोर्स करा था। पर ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है और पीछे से हम कोई देख पाते हैं वो तो खुद हैरान थे कि ये बंदा ऐसा कैसे हो सकता है, इसने शादी करी है या फिर मजाक कर रहा है। तभी कोई के ऊपर एक पोस्टर आके लगता है और ये पोस्टर एक कंपनी का था, एक शेफ कंपनी का, जहाँ पर शेफ काम किया करते थे। अब कोई को तो खाना बनाना आता था और वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा, इस वजह से वो तो उस कंपनी के अंदर ही पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ पर जाते के साथ ही वो तो शैन से टकरा जाती है और शैन उससे कहता है कि वो वहाँ पर क्या करने के लिए आई है। तो कोई भी उसे कह देते है कि वो काम करने के लिए वहाँ पर आई है और वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। इसके बाद जो कोई थी वो यहाँ पर शेफ का काम करने लग जाती है। अब यहाँ कंपनी के अंदर गॉड ऑफ कुकरी नाम का एक कंपटीशन भी होने वाला था जिसके अंदर कोई ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। यहीं पर हम एक दूसरी लड़की को भी देख पाते हैं जो कि कोई को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी क्योंकि उसने इससे पहले कोई को शैन के साथ जो देखा था। वो लड़की कोई से कहती है कि क्या वो किचन के अंदर एक चाकू भी सही से चला सकती है जो वो इतनी बड़ी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। दरअसल इस लड़की को तो पता भी नहीं था आखिर कोई कौन है और उसे कितनी तेज चाकू चलाना आता है, वो भी किचन के अंदर। अब यहाँ पर वो जो दूसरी लड़की थी वो कोई से कहती है कि उसने पार्टिसिपेट तो कर लिया है लेकिन अगर वो उसके अंदर हार गई तो वो खुद उसे उस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देगी। इतना कम नहीं था, कोई तो वहाँ पर खड़ी लड़कियों को उसकी चाकू चलाने की रफ्तार दिखाई देती है जिसे देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग थे यानी कि जितने भी शेफ थे वो कम्प्लीटली शॉक्ड थे। यहाँ पर जो शेफ काम कर रहे थे वो कोई की तरफ देखकर उससे कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब इनकी यहाँ पर ये बातें चली रही थी कि तभी यहाँ पर एक लेडी आकर सभी को बताती है कि एक दूसरी कंपनी का शेफ उन्हें यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हुआ है और ये एक ओल्ड मैन था और इसका नाम था वांग मिंग। यहीं पर हम शैन को भी देख पाते हैं, उसका जो असिस्टेंट था वो उससे कहता है कि वांग मिंग कुकरी कंपटीशन के अंदर फाइनलिस्ट बन चुका है और साथ ही कहता है कि मैनेजर ली उससे नहीं जीत सकती और ये वही लड़की है जो कोई को बहुत ज्यादा बोल रही थी। अब यहाँ पर ली के अंदर और वांग मिंग के अंदर कंपटीशन शुरू होता है और दोनों अपनी अपनी डिशेस बनाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर कोई और शैन तो दूर से उन्हें देख रहे थे। यहाँ पर हम कुछ जजेस को भी देख पाते हैं जो कि उनकी डिशेस को टेस्ट करते हैं और वांग मिंग को ही वोट करते सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर जो वांग मिंग था वो तेज चिल्लाकर कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर कोई है जो उसे हरा सकता है। तो यहाँ पर कोई कैसे ही शांत रह सकती थी, वो उससे कहती है कि वो है ना। यहाँ पर ली कोई से कहती है कि वो यहाँ पर ज्यादा ना बोले, वो जानती भी है वो क्या बोल रही है, लेकिन कोई पीछे हटने वाली कहाँ थी। ली यहाँ पर कोई से कहती है कि अगर वो वांग मिंग से हार गई तो वो उसे रेस्टोरेंट से तुरंत बाहर निकाल देगी। कोई उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि उसे जो भी करना है वो कर सकती है क्योंकि कोई को उसके ऊपर पूरा विश्वास था, वो बिल्कुल भी नहीं हार सकती थी। हम शैन को देख पाते हैं जो कि दूर बैठा उसे देख ही रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहती है। अब यहाँ पर कोई अपनी डिश बनाना स्टार्ट करती है और वो काफी अच्छी तरीके से उसे बनाती है और जब जो जजेस वहाँ पर बैठे हुए थे वो उसे खाते हैं तो वो तो
कम्प्लीटली शॉक थे। उसका टेस्ट उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जैसा कि उन्होंने आज से पहले इतना टेस्टी खाना कभी खाया ही ना हो। लेकिन वोंग मिंग कहता है कि ऐसे कैसे वो जीत सकती है। लेकिन जब वो कोई का खाना टेस्ट करता है जो कि उसने बनाया था, वो तो खुद भी कम्प्लीटली शॉक था, क्योंकि वो काफी ज्यादा टेस्टी जो था। हम शैन को देख पाते हैं जो कि दूर बैठा ये सब देखकर वो खुद भी कम्प्लीटली शॉक था। अब शैन ली के पास जाता है और उसके साथ एक और लड़की खड़ी हुई थी और इसका नाम जाओ शिन है, और ये हमेशा ली को भड़काने का ही काम करती है। और शैन जब उनसे कोई के बारे में पूछने के लिए आता है तो वही लड़की शैन से कहती है कि जरूर उसने वोंग मिंग के साथ कुछ प्लानिंग करी होगी, वरना वो ऐसे कैसे जीत सकती है। अब शैन तो कोई से मिलना चाहता था, इस वजह से वो उसे अकेले में बुलाता है। अब जैसे ही कोई उसके पास आती है तो शैन तो उससे डायरेक्ट पूछता है कि उसने वोंग मिंग के साथ प्लानिंग करी होगी जरूर से, वरना वो कैसे जीत सकती है। कोई शैन से कहती है कि क्या वो पागल हो गया है। शैन यहाँ पर कोई को अपना ब्लैक कार्ड देता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन कोई उसकी बात सुनती तक नहीं है, क्योंकि उसे शेफ का काम काफी ज्यादा पसंद था, उसे खाना बनाना पसंद था। इसके बाद हम शैन को ली का खाना टेस्ट करते हुए देखते हैं, लेकिन ली का खाना शैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वही हम किचन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम जाओ को और बाकी शेफ्स को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थे, ये सोचकर कि शैन को कुछ भी चीजें पसंद नहीं आ रही है। कोई यहाँ पर जाओ से कहती है कि उन्हें कुछ डिफरेंट बनाना चाहिए, लेकिन जाओ कहती है कि उन्होंने जो भी अभी तक बनाया वो उनके सिग्नेचर आइटम्स है और वो सभी को पसंद आते हैं। लेकिन इस बेवकूफ को कौन समझाए कि सारे इंसान अलग अलग होते हैं, सभी को अलग अलग चीजें पसंद आती है। जाओ कोई से कहती है कि क्या वो शैन के लिए खाना बना सकती है, तो कोई उसे कहती है कि हाँ वो बना सकती है, और कोई देखती है कि वहाँ पर सिर्फ 2 एग बचे हुए थे, इसलिए कोई वहाँ पर फिर दोबारा से एग फ्राइड राइस ही बनाती है। जिसके बाद शैन जैसे ही उस एग फ्राइड राइस को खाता है, उसे तो वो एग फ्राइड राइस याद आ जाते हैं जो उसने गाँव में जाकर उस ओल्ड मैन के साथ बैठकर खाए थे। शैन जल्दी से ली से कहता है कि आखिर ये एग फ्राइड राइस किसने बनाए, वो उससे मिलना चाहता है। अब जैसे ही कोई शैन के पास आती है, उसे खुद को नहीं पता था वो उसके लिए खाना बना रही है, और दोनों ही एक दूसरे को देखकर यहाँ पर कंप्लीट शॉक थे। शैन फटाफट से खड़ा होता है और कोई से पूछता है कि उस दिन जब मैं पहाड़ों के ऊपर उस ओल्ड मैन के पास आया था तो क्या वो एग फ्राइड राइस उसी ने बनाए थे। अब यहाँ पर जो कोई थी वो तो सोच में पड़ जाती है, अगर इसे बता दिया तो ये मुझे कंपटीशन के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। लेकिन कोई कुछ बोलती उससे पहले ली यहाँ पर कहने लग जाती है कि ये यहाँ पर एक नई एम्प्लॉई है और इसे ज्यादा कुछ नहीं पता। यहीं पर कोई को पता चलता है कि जो शैन है वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है, और इसके बारे में कोई ने पहले भी सुना था, लेकिन उसे पता नहीं था शैन ही वो इंसान है। अब शैन को तो ये लगता है कि ये वो इंसान बिल्कुल भी नहीं हो सकती जिसके एग फ्राइड राइस उसने पहले खाए थे, और साथ ही यहाँ पर शैन तो कोई के ऊपर गुस्सा कर चला जाता है। दरअसल शैन को तो ऐसा लग रहा था कि वो अमीर है, इस वजह से ही कोई ने उसे शादी करी है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके जाने के बाद पीछे से कोई कहती है कि ये तो बिल्कुल पागल इंसान है। इसी के साथ हम शैन को कार से जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब वो उसके असिस्टेंट से बात कर रहा था तो वो उसकी वाइफ के लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, यानी कि कोई के लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। और वो सोच रहा था उसने उस रेस्टोरेंट के अंदर काफी ज्यादा डांट दिया था, जिस बात के लिए उसे बुरा भी लग रहा था। अब जैसे ही कोई अपने रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचती है तो वहाँ पर जितने भी शेफ थे वो सभी उसे बहुत सारी बातें सुनाने लग जाते हैं, जैसे कोई वहाँ पर सिर्फ प्लान बना कर आई है अपना। साथ ही कोई से पूछा जाता है कि आखिर शैन के साथ उसका रिलेशन क्या है। यहाँ पर कोई मन के अंदर सोच रही थी अगर इन सभी को उसने बता दिया कि उसके साथ उसने नकली शादी करी है तो ये तो तुरंत ही उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देंगे और कंपटीशन के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। इतना कम नहीं था, ली जैसे वहाँ पर आती है वो तो उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है, जबकि उससे खुद से कुछ काम नहीं होता था। दरअसल हर रेस्टोरेंट की यही कहानी होती है, वहाँ का सीनियर जो उनके एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर इसी तरीके से जो चिल्लाते हैं, वो भी बिना मतलब में, जबकि उन्हें तो पता भी नहीं होता कि एम्प्लॉय कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। हम नेक्स्ट का सीन देख पाते हैं, हम कोई देख पाते हैं जो कि रेंट के लिए रूम देखने के लिए आई हुई थी। तभी दूर से शैन भी उसे देख लेता है और वहीं कोई के पास 2 गार्ड आ जाते बड़े बड़े। तो कोई उनसे कहती है कि वो उसके करीब क्यों आ रहे हैं, उसने मार्शल आर्ट सीखा हुआ है, वो उन्हें छोड़ेगी नहीं। लेकिन अगले सीन के अंदर हम देख पाते हैं कि वो तो अपने घुटनों पर बैठकर उनसे कह रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए, अगर उन्हें पैसे चाहिए तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लेकिन वो बड़े बड़े 2 गार्ड जैसे दिखने वाले आदमी उसे रेंट के लिए रूम दिखा रहे थे और कह रहे थे वो उसे रेंट के लिए रूम दिलवा सकते हैं। लेकिन जब वो उस रूम का रेंट बताते हैं तो कोई तो कम्प्लीटली शॉक थी, ये पूरा घर बेच रहे हैं या फिर रेंट पे दे रहे हैं। लेकिन वो तो जानबूझकर इतना ज्यादा रेट बता रहे थे, फिर वो कम रेट बताते हैं और फिर जो कोई थी वो उनकी बात मान लेती है और उनके साथ आ जाती है उसके रूम पर। लेकिन वो वहाँ पर आकर शैन को देख पाती है, दरअसल शैन ने ही उन बंदों को उसके पास भेजा था। अब कोई यहाँ पर जैसे शैन को देखती है, उसके पास एक न्यूज़पेपर था जो कि उसे रोड पर से मिला था और उसके अंदर शैन फैमिली के बेटे के बारे में बहुत बेकार
बातें लिखी हुई थी। तो कोई कोई को लगता है कि ये शैन सिर्फ नाटक कर रहा है शैन बनने का। कोई कोई शैन से कहती है कि वो जानती है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है और उसे उसके सामने दिखावा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो शैन भी कह देता है कि हाँ वो नाटक कर रहा था, ठीक है वो अब से नाटक नहीं करेगा। कोई कोई उसके पास जाकर बैठती है और उससे कहती है कि अब दोनों को किसी को भी उनके रिलेशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, और साथ ही कहती है कि वो उसे भूखा मरने भी नहीं देगी, वो उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएगी। अब यहाँ पर जो गार्ड्स खड़े हुए थे वो कोई कोई से कहते हैं कि अगर वो दोनों कपल्स नहीं है तो वो थोड़ा रेंट ज्यादा दे, लेकिन कोई कोई शैन को किस कर देती है उसे गालों पर। और ये चीज देखने के बाद गार्ड्स उससे कहता है कि ठीक है वो रेंट कम कर देगा, और हम शैन को देख पाते हैं उसके तो होश ही उड़े हुए थे। सभी के जाने के बाद कोई कोई शैन से कहती है कि वो ज्यादा खुश ना होए, उसने बस कुछ पैसे बचाने के लिए उसे किस करा था। लेकिन हकीकत में तो कोई कोई की मन की आवाज हम सुन पाते हैं कि वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है, वो उसे किस क्यों नहीं करेगी, वो ऐसा मन के अंदर कह रही थी। और साथ ही उससे कहती है कि वो किचन के अंदर जा रही है क्योंकि वो ब्लश कर रही थी, इस वजह से वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। हम कुछ शेफ्स को देख पाते हैं जो कि कोई जहाँ पर काम करती थी उस रेस्टोरेंट के अंदर आए हुए थे और वो वहाँ पर उसका नाम तेजी से चिल्लाते हैं। वही हम कोई को किचन के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर ली उसे परेशान किए जा रही थी, कभी उसकी सब्जी नीचे गिर रही थी तो कभी उसके ऊपर पैर रख रही थी। खैर उसके पास दिमाग भी नहीं था और करती क्या। तभी यहाँ पर जाओ होकर ली से कहती है कि बाहर एक शेफ आया हुआ है और बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस शेफ है और वो कोई को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन ली नहीं चाहती थी कि कोई उनसे मिले, इस वजह से जाओ कोई से कहती है कि वो फ्रीजर से एक सामान लेकर आ जाए, और जैसे ही कोई वहाँ पर जाती है वो तो फ्रीजर को बाहर से लॉक कर देती है और अंदर काफी ज्यादा ठंड हो रही थी। और वहीं हम ली को देख पाते हैं जो कि अपना मुंह छुपाकर, जिसकी उसे जरूरत भी थी, अब वो अपना मुंह छुपाकर उस शेफ के पास आ जाती है। दरअसल ली यहाँ पर कोई बनने का नाटक कर रही थी। अब यही रेस्टोरेंट के अंदर हम एक फेमस जज को भी आया हुआ देख पाते हैं और इसका नाम चैंग था। जैसे चैंग ली की बनाई हुई डिश को खाता है वो तो उसे तुरंत ही मुंह से निकाल देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कच्ची और खराब बनी हुई थी। वही हम ली को देख पाते हैं जिसने मास्क लगा रखा था और वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसने कोई का नाम जो यूज करा था। वही शैन कोई को कॉल मिला रहा, लेकिन उसकी कॉल तो कोई पिकअप ही नहीं करता क्योंकि कोई तो फ्रीजर के अंदर बंद थी। इसलिए शैन फटाफट से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। वहीं फ्रीजर के अंदर कोई की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। तभी शैन भी फ्रीजर के बाहर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो जाओ को खड़ा हुआ देखता है और शैन जाओ से पूछता भी है कि आखिर कोई कहाँ पर है, और शैन को पता चलता है कि वो तो फ्रीजर के अंदर है। अब शैन फ्रीजर के अंदर आता है और उसे देखता है और उसके लिए काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था उसे। शैन कोई को उठाता है और बाहर लेकर आता है और बाहर आने के बाद वो दूर से ली को देख पाती है जिसने मास्क लगा रखा था जो कि कोई बनकर वहाँ पर खड़ी हुई थी। वही हम ऑस्ट्रेलिया से आए हुए शेफ को देख पाते हैं जो कि ली को एक फॉर्म देता है और उससे कहता है कि वो अभी के अभी इस कंपटीशन से बाहर हो जाए। ली तो खुशी से उसके ऊपर सिग्नेचर करने वाली थी कि तभी वहाँ पर जो कोई थी वो पहुँच जाती है। अब वो जो ऑस्ट्रेलिया से शेफ आया था वो कोई से कहता है कि कोई हार चुकी है इसलिए उसे सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। कोई उससे कहती है कि उसे तो नहीं पता वो कब हार गई। कोई तो जो ली थी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसका मास्क भी हटा देती है जिससे वहाँ पर सभी लोग उसे पहचान लेते हैं। कोई ऑस्ट्रेलियन शेफ से कहती है जो कि वहाँ से जा रहा था, वो उसे कहती है क्या वो डर गया है। ऑस्ट्रेलियन शेफ कोई से कहता है कि क्या वो एक छोटी सी लड़की से डर जाएगा। अब यहाँ पर कोई अपनी डिश बनाना चालू करती है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन शेफ भी अपनी डिश बनाना शुरू कर चुका था। अब यहाँ पर दोनों की डिश बनकर तैयार हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे की डिश को टेस्ट करते हैं। कोई तो ऑस्ट्रेलियन शेफ की जो डिश थी उसके अंदर काफी कमियां बता देती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन शेफ जब कोई की डिश खाता है तो वो तो कम्प्लीटली शॉक था, उसे तो काफी ज्यादा टेस्टी लगती है वो। उसके अंदर से आवाज आ जाती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी है। ऑस्ट्रेलियन शेफ तो उसकी डिश को वहाँ पर बैठकर पूरी खाने लग जाता है। शैन पीछे खड़ा सोच रहा था कि ये जो शेफ है ये तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये कोई को और इसे कोई की डिश इतनी ज्यादा अच्छी लग गई, इसका मतलब कोई के अंदर कुछ तो बात है। यहीं पर हम ली को देख पाते हैं, वो तो कोई को बहुत तेज थप्पड़ मार देती है जो कि जैसे ही शैन देखता है उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है ली के ऊपर। तभी कोई यहाँ पर बेहोश भी हो जाती है और शैन आकर गुस्से से ली में कहता है कि उससे तो उसका एडवोकेट ही बात करेगा। शैन तो कोई को उसके घर पर लेकर आ गया था। जब कोई की आँख खुलती है तो वो तो उसके सामने शैन को देख पाती है और वो पानी पी रही थी, वो पानी उसके ऊपर निकाल देती है और वो जल्दी से साफ भी करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि उससे गलती हो गई, वो उसे माफ कर दे। कोई शैन से कहती है कि वो उसके रूम के अंदर क्या कर रहा है और वो ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल रही थी और छुप रही थी। तो शैन भी उससे कह देता है कि उसे छोटी लड़कियां पसंद नहीं है और उठकर बाहर चले जाता है। यहीं पर कोई को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे घर पर बुला रही थी, वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलकर। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये कोई की स्टेप मदर है। कोई उनके पास आते के साथ ही उनसे कहती है कि उसके डैड कहाँ पर है।
दरअसल कोई क्योंकि जो डैड थे उन्होंने दूसरी शादी करी थी और ज्यादातर स्टेप मदर तो ऐसी ही होती है। यहाँ पर जो स्टेप मदर थी वो तो बेकार थी, साथ ही उसकी जो बेटी थी वो भी बिल्कुल उसी की तरह थी। इस वजह से स्टेप सिस्टर खड़ी होकर कोई को थप्पड़ मारने के लिए जाती है, लेकिन कोई उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बचपन में उसने उसे काफी ज्यादा परेशान करा है, लेकिन अब वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो बदल चुकी है। कोई तो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो सिर्फ उसके डैड से मिलने के लिए आई हुई थी। हम शैन को देख पाते हैं जो कि उसकी मॉम के पास आता है, जिन्होंने उसके एनोरेक्सिया के लिए अलग अलग शेफ्स को इनवाइट किया था ताकि उसका जो एनोरेक्सिया है वो ठीक हो सके। दरअसल शैन की मॉम को उसकी काफी ज्यादा फिक्र थी, पर हम शैन के दूसरे भाई को भी देख पाते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं था। ये अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता रहता था और उस दिन जो न्यूज़पेपर के अंदर कोई ने न्यूज देखी थी वो इसी बंदे की थी, यानी कि शैन के दूसरे भाई की। इसके बाद हम शैन की बर्थडे पार्टी वाला सीन देख पाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा लोग आए हुए थे और हम कोई को देख पाते हैं जो कि शेफ की ड्रेस पहनकर वहाँ पर आई हुई थी, क्योंकि शैन की मॉम ने जिन शेफ को इनवाइट करा था उसके अंदर उसने भी पार्टिसिपेट किया था और वो भी सिलेक्ट हो चुकी थी और इसी वजह से वो वहाँ पर आई भी हुई थी। यहाँ पर कोई की स्टेप सिस्टर भी आई हुई थी और जैसे ही वो कोई को देखती है वो उससे कहती है कि क्या वो शैन के लिए यहाँ पर आई हुई है। दरअसल स्टेप सिस्टर को तो पता ही नहीं था कोई का हस्बैंड खुद शैन ही है, क्योंकि स्टेप सिस्टर चाहते थे कि शैन उससे शादी करे और इसी वजह से वो इस बर्थडे पार्टी के अंदर भी आई हुई थी सिर्फ शैन के लिए। अब स्टेप सिस्टर कोई को यहाँ पर उसके डैड के बारे में काफी ज्यादा बातें सुनाती है, इस वजह से कोई को भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। तब यहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर कोई को बाहर निकालने की भी कोशिश कर रहे थे कि तभी शैन वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर गार्ड्स को रोक देता है। शैन आकर कोई से कहता है कि आखिर वो वहाँ पर क्या करने के लिए आई है। कोई यहाँ पर शैन से कहती है कि वो द गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में फाइनल तक पहुँचने के लिए यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर हम स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं जो कि शैन से कहने लग जाती है कि ये लड़की सिर्फ यहाँ पर भेष बदल कर आई हुई है, इसके बाद तो सड़क पर रहने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तभी शैन स्टेप सिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर वो है कौन। शैन यहाँ पर स्टेप सिस्टर से कहने के लिए जाता ही है कि वो वहाँ पर मिस्टर शैन है, लेकिन तभी कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर उससे कहते हैं कि वो यहाँ पर इतनी ज्यादा तेज ना चिल्लाए, क्योंकि उसे तो ऐसे ही लग रहा था कि शैन अभी तक सिर्फ नाटक कर रहा है अमीर होने का। तभी शैन कोई के हाथ के ऊपर एक निशान भी देख पाता है जिससे उसे कुछ चीजें याद आती है और शैन एक और बारी कोई उसे पूछता है कि क्या वो पहाड़ों के ऊपर रहती थी ओल्ड मैन के साथ में, क्या वो उस ओल्ड मैन की स्टूडेंट है। यहाँ पर स्टेप सिस्टर चुप नहीं बैठती, वो बोलने लग जाती है कि ये सिर्फ बचपन के अंदर उसके ऊपर गर्म पानी गिर गया था उसका निशान है। कोई भी कह देती कि हाँ ये उसी का निशान है। साथ ही स्टेप सिस्टर यहाँ पर कोई की तरफ देखते हुए कहती है कि वो तो शैन के पास कभी भी नहीं जा सकती, शैन तो सिर्फ उसी का ही है। तो कोई भी उसके सामने चिल्लाकर कह देते कि हाँ ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, वो हर किसी के पास ही जाते रहते हैं। असिस्टेंट उससे कहता है कि वो चुप हो जाए, लेकिन कोई तो वहाँ पर चुप होती ही नहीं है और हम शैन को देख पाते जो कि इधर उधर देख रहा था क्योंकि खुद कोई उसकी बुराई किए जा रही थी। अब यहाँ पर शैन की मॉम भी आ जाती है और कोई से कहती है कि अब उसके खाने बनाने का टाइम हो गया है और हम कोई को देख पाते हैं वो खाना बनाना शुरू करती है और वो काफी अच्छे तरीके से खाना बना रही होती है। यहीं पर एक दूसरा शेफ भी आया हुआ था। यहाँ पर शैन की मॉम जैसे ही कोई को बना हुआ खाना खाती है तो उनके हाथ से तो चॉपस्टिक ही नीचे गिर जाती है क्योंकि उन्हें ये खाना काफी ज्यादा अच्छा लगा था। लेकिन तब भी वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे वो तो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं और कुछ लोग तो वहाँ पर बेहोश हो चुके थे। वहीं शैन की मॉम को तो शैन की ग्रैंड मदर नजर आ रही थी और फोन से बातें कर रही थी। अब यहाँ पर कोई के पास वो मेडिसिन थी जो कि उसके मास्टर ने उसे दी थी और कोई शैन को इसके बारे में बता रही थी और वो कहती है कि उसके मास्टर ने उसे दवाई दी है। तो शैन उसे कहता है कि कौन से मास्टर, वो नाम बताने वाली होती है, इतने में वो इधर उधर देखने लग जाती है और वो सही से नाम बताती ही नहीं है। अब कोई उस मेडिसिन को, उस पाउडर को वह हवा के अंदर फेंकती है और उसी के साथ साथ जैसे ही लोग वहाँ पर सांस लेते हैं सभी ठीक होते चले जाते हैं, यानी कि सभी होश में आ जाते हैं। अब जैसे ही सभी होश में आते हैं हम स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं। वो तो कोई को बदनाम करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी, वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। लेकिन शैन की मॉम को तो कोई का बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद आया था। यहाँ पर स्टेप सिस्टर शैन की मॉम से कहती है कि वो उसे कैसे कह सकती है कि उसका खाना अच्छा है, उसने तो इतनी बड़ी गलती करी है, वहाँ जहर मिलाया था उसने। लेकिन कोई स्टेप सिस्टर की तरफ देखती हुई कहती है कि क्या उसने जहर मिलाया था। फिर वो दिखाती है कि उसके पास तो सबूत भी है और वो सभी को उसकी बनाई हुई वीडियो दिखाती है। जब किचन के अंदर कोई भी नहीं था तभी स्टेप सिस्टर ने अंदर जाकर वहाँ पर वो जहर मिलाया था। इससे तो शैन की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है। शैन की मॉम कोई स्टेप सिस्टर और उसके साथ में जो शेफ आया हुआ था उन दोनों को ही पकड़ कर बाहर फिकवा देती है क्योंकि उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी, यानी कि बुरी। शैन की मॉम तो कोई के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है कि क्या उसकी शादी
हो गई है, क्योंकि उन्हें तो वो काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। लेकिन कोई कोई शैन की मोम से कहती है कि उसकी तो पहले से ही शादी हो गई है। कोई कोई शैन की मोम से कहती है कि उसका हस्बैंड काफी ज्यादा अच्छा है, जब भी वो किसी मुसीबत में होती है तो वो हमेशा उसकी मदद करने पहुंच जाता है और वो उसकी बातों को भी समझता है। शैन की मोम यहाँ पर शैन को उसका बेटा कहकर पुकारती है, तो कोई कोई उनसे कहती है कि क्या वो उनका बेटा है, लेकिन शैन तो जल्दी जल्दी बातें घुमाने लग जाता है। कोई कोई शैन से कहती है कि हाँ हाँ वो समझ चुकी है, वो वहाँ पर जरूर से काम करता होगा। शैन तो मन के अंदर सोच रहा था आखिर ये ऐसा कैसे सोच सकती है, क्या वो उसे काम वाला लगता है। फिर भी शैन उससे कह देता है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। तभी शैन का भाई शैन के पास आता है और उसके कान में कहता है कि ये उसकी भाभी है ना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कोई को काफी ज्यादा प्यास लग रही थी, इस वजह से वो वहाँ पर रखी गिलास के अंदर वाइन को ही पी जाती है। दरअसल उसे पता नहीं था वो वाइन है, और एक गिलास से उसका मन नहीं भरता तो वो तो और ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। कोई को तो यहाँ पर नशा हो जाता है, और वो जैसे ही शैन को देखती है उसके गाल को पकड़कर वो कहती है ये तो बन की तरह लग रहे हैं, और वो कहती है कि उसे वो खाना है, और वो उसे किस कर लेती है। और शैन तो कम्प्लीटली शॉक था। दरअसल कोई ने उसे किस नहीं करा था बल्कि उसे खाया ही था। मॉर्निंग जब कोई की आंख खुलती है तो वो तो उसके साइड में शैन को देख पाती है, और उसे याद आता है कि रात को उसने उसे किस कर लिया था। अब कोई तो फटाफट से जग कर उसके काम पर चली जाती है। अब जैसे ही वो रेस्टोरेंट में आकर अपना काम कर ही रही होती है, तभी जाओ उसे आकर उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ली ने उसकी वजह से उसकी जॉब खो दी। लेकिन इस बेवकूफ को कौन बताया कि गलती उसी की थी, कोई भी कौन सा कम थी। वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसके बाद कहती है कि वो भूल गई क्या उसने उसे फ्रीजर के अंदर बंद कर दिया था। तो कहती है कि क्या वो भी जॉब से बाहर निकलना चाहती है। अब ये चीज सुनकर तो जो जाओ थी वो तो डर के मारे चुप हो जाती है। हम स्टेप मदर को देख पाते जिसने एक कॉकरोच अपने बैग से निकाल कर खाने के अंदर मिला दिया था। अब उनके खाने के अंदर कॉकरोच निकला था, इस वजह से कोई को वहाँ पर आना पड़ता है, और वो देखती है कि उसके डैड वहाँ पर आए हुए थे उसके स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर के साथ में। और कोई के डैड के सामने तो स्टेप मदर भी काफी ज्यादा अच्छी बनने लग जाती है। जब कोई उसके डैड से कहती है कि ये जरूर उसकी स्टेप मदर ने जानबूझकर करा है, यानी कि उनके खाने के अंदर कॉकरोच डाला है। उसके डैड तो उसकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। यहाँ पर कोई के डैड उसकी साइड लेने की बजाय स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर यानी कि उसकी वाइफ जो थी उनकी साइड लेते हैं। हम कोई को देख पाते हैं जिसे उसके डैड की बातें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन स्टेप मदर को तो अब भी शर्म नहीं आ रही थी, और साथ ही स्टेप सिस्टर को भी। स्टेप सिस्टर तो वहाँ पर ड्रिंक गिरा कर अपने ऊपर खुद ही कहने लग जाती कि इसे जो कोई है उसने गिराया है, जरूर वो उसे जलस होती है यानी कि उससे जलती है। लेकिन मन के अंदर तो स्टेप सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा बुरी इंसान जो थी। कोई के डैड वहाँ पर गुस्से से उठते हैं और कोई को थप्पड़ मार देते हैं, जिसकी तो कोई ने उम्मीद भी नहीं करी थी। अब तभी यहाँ पर शैन भी आ जाता है, और वो जैसे ही कोई देखता है कि वो रो रही थी तो उससे कहता है कि उसे रोने की जरूरत नहीं है। इनका असिस्टेंट यहाँ पर आकर स्टेप सिस्टर की तरफ देखता हुआ कहता है कि उन्हें सब पता है कि वो कॉकरोच उन्होंने खुद ने मिलाया है, अगर वो सच्चाई नहीं बताते तो वो अभी के अभी उनके साथ कोर्ट में चले। लेकिन कोई डैड तो अब भी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर की साइड ले रहे थे। स्टेप सिस्टर कोई डैड से कहती है कि ये लड़का जो अभी वहाँ पर आया हुआ है इसके साथ जरूर से कोई का अफेयर चल रहा है। कोई डैड उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि वो अलग अलग लड़कों के साथ घूमती है, उन्हें सब समझ आ गया है। कोई उसके डैड से कहती है कि शैन कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, उसका हस्बैंड है, वो चाहे जैसा भी हो। अब यहाँ पर जो स्टेप सिस्टर थी वो कोई डैड से कहने लग जाती है उन्हें तो पहले से ही पता था ये कोई ऐसी ही है। स्टेप मदर कोई डैड से कहती है कि उसकी बेटी की शादी जल्दी से वो शैन फैमिली के अंदर कर दे। शैन यहाँ पर स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर से कहता है कि क्या वो खुद को शैन फैमिली के बराबर समझते हैं या उनके लायक समझते भी है। शैन यहाँ पर स्टेप सिस्टर को उसकी सच्चाई बता देता है और साथ ही असिस्टेंट भी। लेकिन स्टेप सिस्टर उससे कहती है कि वो जानती है वही गरीब इंसान है, इस वजह से वो ज्यादा ना बोले। यहाँ पर शैन एक रिंग दिखाता है और वैसे ही कोई डैड उठते हैं और वो रिंग लेने की कोशिश करते हैं तो असिस्टेंट उनको एक थप्पड़ मारता है जिसके वो लायक भी थे। कोई तो यहाँ पर भी सोच रहे थे कि शैन अब भी वहाँ पर दिखावा कर रहा है, इस वजह से वो तो उससे कहती है कि ज्यादा दिखावा ना करे। लेकिन शैन उससे कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तभी यहाँ पर कुछ बड़े लोग आ जाते हैं, वो भी अलग अलग जगहों से। अब वो आते के साथ ही शैन को रिस्पेक्ट देते हैं, आते ही स्टेप सिस्टर के अंदर आते ही एक थप्पड़ भी लगा देते हैं क्योंकि वो अब भी मान नहीं रही थी। यहीं पर शैन सभी के सामने कोई को प्रपोज कर देता है और उसे एक रिंग भी पहना देता है। साथ ही शैन यहाँ पर स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर को उसके गार्ड्स के थ्रू बाहर फिकवा देता है। अब जो 4 बड़े लोग यहाँ पर आए हुए थे कोई उनसे कहती है कि वो उनके लिए खाना बनाएगी। हम शैन को देख पाते हैं खाना बनाने में वो उसकी मदद कर रहा था। खाना जैसे टेबल के ऊपर आता है सभी खाना शुरू करते हैं। उन्हें खाना इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो तो खाते ही चले जाते हैं और साथ ही वो खाने की
काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे। इसके बाद कोई कोई यहाँ पर शैन से कुछ खाने की चीजें मंगाती है जो कि अलग अलग सीजन्स की थी, जिस बारे में शैन उन चारों को बताता है जो कि उसके घर में आए हुए थे। और कोई कोई को ये सारा सामान जो कि उसने शैन को बताया था वो कंपटीशन से पहले चाहिए था और इसके लिए उनके पास सिर्फ 7 दिन का वक्त था। रात को जब कोई कोई वापस आ रही थी तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो शैन को कॉल मिलाती है कि तभी कोई आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर पकड़ कर ले जाता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देख पाते हैं कि ये और कोई नहीं ली और जाओ थे। इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया हुआ था। दोनों ने 2 आदमियों को और बुला रखा था और वो 2 आदमी कोई के बहुत ज्यादा करीब जाने ही वाले थे। उससे पहले ही शैन और उसका असिस्टेंट वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दरअसल उन्हें उसके फोन के थ्रू उसकी लोकेशन का पता चल चुका था। अब शैन कोई को बचाता है और कोई उससे कहती है कि वो कहाँ पर है। तो शैन उसे गले लगाकर कहता है कि वो जहाँ पर भी है बिल्कुल ठीक है और वो तो उसे यहाँ पर उसे बिना बताए किस कर लेता है। जिसके बाद हम कंपटीशन का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सभी लोग आ चुके थे और यहाँ पर ली भी आ चुकी थी। यहाँ पर सभी को इंतजार था तो वो कोई का था। को लग रहा था वो नहीं आएगी, लेकिन कोई यहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे देखकर ली सब से कहती है कि आखिर इसे उसने बंद नहीं करा था कि वो यहाँ पर कैसे आ गई। यहाँ पर कोई सिर्फ 2 ही जज को देख पाती है और यहाँ पर वो जज भी था जो कि पहले भाग गया था, यानी कि चैंग। अब यहाँ पर कोई के पास वो सामान भी आ जाता है जिसे उसने शैन से कहकर मंगवाया था और ये सामान पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह से आया हुआ था क्योंकि ये अलग अलग सीजन्स का फूड था। यहाँ पर कंपटीशन शुरू होता है और कोई उसकी डिश बनाना शुरू करती है। उसके कट करने के स्टाइल को देखकर ही सभी को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि वो इतना तेज कट कैसे कर सकती है। दरअसल कोई तो काफी ज्यादा टैलेंटेड थी, उसने ये सब उसके मास्टर से सीखा था। कोई ये डिश बनकर तैयार होती है और जो वहाँ पर जजेस बैठे हुए थे वो उसकी डिश को खाकर ट्राई करते हैं। अब जैसे एक जज उसका बनाया हुआ खाना खाता है तो वो कहने लग जाता है कि उसका खाना तो बहुत ज्यादा खराब है, जबकि उसका बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा अच्छा था। दरअसल यहाँ पर जो जज बैठा हुआ था वो ली के साथ मिला हुआ था कि तभी यहाँ पर शैन भी पहुँच जाता है। शैन आते के साथ ही सभी को बता देता है कि जो कोई है वो उसकी वाइफ है, जिससे तो ली कम्प्लीटली शॉक थी, वो तो चिल्लाने लग जाती है। अब यहाँ पर जो जजेस बैठे हुए थे वो शैन के कहने पर कोई को एक और मौका दे देते हैं और कोई उसकी फेवरेट डिश यहाँ पर बनाती है एग फ्राइड राइस। यहाँ पर जैसे ही जजेस के सामने वो डिश रखी जाती है, एक जज उसका जैसे खाना खाता है उसे अच्छा तो काफी ज्यादा लगता है, लेकिन वो अपने मुंह से वो खाना निकाल देता है और कहने लग जाता है ये तो बहुत बेकार बना है। अब यहाँ पर शैन भी बैठा हुआ था। अब जैसे ही शैन उस खाने को खाता है उसे तो वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है हर बारी की तरह। अब यहाँ पर सभी भूल गए थे कि चैंग भी आया हुआ था और वो जैसे ही वो खाना खाता है उसे तो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है और वो तो खड़ा होकर कोई तारीफ करने लग जाता है। को लग रहा था कि वो अब भी उसकी साइड लेगा। साथ ही चैंग तो यहाँ पर ली की भी सारी पोल खोल देता है। तभी यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और वो एक जज को और ली को पकड़ लेते, दोनों मिले जो हुए थे। इसी के साथ यहाँ पर ये कंपटीशन जो कोई थी वो जीत जाती है और शैन उसे स्टेज पर बुलाकर उसे ट्रॉफी देता है। अब तो कोई भी पता चल चुका था कि शैन असली शैन है। शैन उससे कहता है कि क्या वो अब भी उससे गुस्सा है, क्योंकि वो उससे गुस्सा हो गई थी, लेकिन कोई उससे गुस्सा नहीं थी। इस वजह से शैन तो उसे उठा लेता है और दोनों यहाँ पर किस करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।